तुम्हारे लिए होगा व्यापार, बोलना पड़ेगा महाराज। सत्संग व्यापार नहीं है, भगवान का भजन आपका घर और कारोबार चलाने के लिए कोई हथियार नहीं है, बोलना पड़ेगा महाराज। भागवत कथा करवाना और जाना आपके जीवन में सुखों का आना नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का सत्संग और भगवान के इस सत्संग और कथा में क्यों बैठना है और ये क्या है, एक ही बात के साथ इसका प्रमाण के साथ आपको समझा देती हूँ। अरे मंदिरों में और भगवान के पास तुम जब जाते हो केवल कुछ मांगने, बोलना पड़ेगा महाराज। सत्य कहा या झूठ कहा? कथा और सत्संग भी तुम्हारे जीवन में जब आती है या तब करवाते हो, मैंने तो बोल रखी है, बोलना पड़ेगा महाराज। कथा आ जाए तो मेरे संकट दूर हो जाए, मेरे कथा से बड़ा कोई अगर कथा हो गई तो कारोबार अच्छा चल जाएगा, अरे बोलना पड़ेगा। भगवान का नाम लो तो तुम्हारे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। तो सुनो, राजघराने में पैदा हुई वो मीरा, किसी चीज की कमी ना थी। दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा जमाना छोड़ दिया और कृष्ण प्रेम में उस मीरा ने राजघराना छोड़ दिया। राम का नाम घर, कारोबार और जीवन चलाने का साधन नहीं है, ये तो जीवन है। क्या है? जीवन है। कैसे? हजारों वर्षों पहले सोनक आदि ऋषियों ने कहा, सत्संग से बड़ा जीवन को आनंदित करने का कोई साधन नहीं। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, बोलना पड़ेगा। माँ जवान हो और बच्चे बूढ़े हो तो माँ को पीड़ा होती है, ऐसे ही पीड़ा होती है जैसे आपके बच्चे कोई बीमारी होती है। तो उस भक्ति के पुत्रों को भी नया जीवन नारद जी ने ये कथा ही सुनाई थी। धुंधुकारी माता पिता को पीड़ा दी थी, पिता को घर से निकाल दिया था और माँ को इतनी यातनाएं दी थी कि माँ ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेती। जुआ खेलता था, शराब पीता था, वेश्याओं के साथ रहता था। माता पिता इतने दुखी थे और ऐसे ही दुख आपके जीवन में भी आते हैं तो आप भगवान की तरफ भागते हो, नाम की तरफ भागते हो, सत्संग की तरफ भागते हो, कथा की तरफ भागते हो। लेकिन सुनो सुनो, ये भगवान का नाम, ये सत्संग, ये कथा, ये कोई आयोजन नहीं है, ये कोई आयोजन नहीं है, ये कोई व्यापार नहीं है। अरे ये तो आपके जीवन का आधार है। कैसे? सुनो, तुम्हें भूख लगती है तो भोजन करते हो ना? क्यों करते हो? क्योंकि अगर इस शरीर को भोजन ना मिले तो इस शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती और हिम्मत नहीं मिलती काम करने की। इतना ही काम है। पानी पीते हो वो भी बाहर आ जाता है, खाना खाते हो वो भी 12 घंटे में बाहर आ जाता है, सांस लेते हो वो भी बाहर आ जाता है। तो इस शरीर को चलाने के लिए आपको जल, भोजन और वायु की आवश्यकता है। उसी प्रकार इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर काम करता है आपका, जिससे ये आंखें देखती हैं, जिससे ये हाथ चलते हैं, जिससे ये पैर चलते हैं, जिससे शरीर चलता है, रे उसकी खुराक ये वजन है, बोलना पड़ेगा महाराज। इसलिए अंदर बैठे उस सूक्ष्म रूप में परमात्मा को और शरीर को एनर्जी देने के लिए आपको रोजाना 1-2 घंटा भगवान का नाम बोलना चाहिए, बैठ के जाप करना चाहिए, बोलना पड़ेगा महाराज।